जय गुरुदेव। अब धारणा, ध्यान, समाधि की एकाग्रता का स्वरूप बताते हैं। सूत्र त्रयम् एकत्र संयमः। जब एक ही ध्येय धारणा, ध्यान तथा समाधि में रहता है तो उसे संयम कहा जाता है। अर्थात जब धारणा, ध्यान तथा समाधि में एक ही ध्येय विषय निरंतर समक्ष बना रहता है तो इन तीनों की एकता होने को संयम कहा जाता है। यह नहीं कि धारणा तो किसी एक विषय पर हो किंतु समाधि में पहुँचते पहुँचते ध्येय विषय परिवर्तित होकर कुछ का कुछ हो जाए। शक्ति की क्रियाओं में पहले तो साधक को क्रियाओं के अनुसार चलना होता है। क्रियाएं बदलती रहती हैं, उसके साथ ध्येय विषय भी बदलता रहता है। धीरे धीरे एक ही ध्येय विषय जो धारणा से आरंभ हुआ था समाधि अवस्था तक बना रहता है। फिर साधक की ऐसी अवस्था आ जाती है कि यदि वह चाहे तो क्रिया से हटकर भी किसी विषय पर संयम कर सकता है, क्योंकि संस्कार क्षीण होते होते चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है। वह जब चाहे जिस भी ध्येय विषय पर चाहे अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है। वह केवल अपनी चित्त स्थिति को नापने का उपाय मात्र है। जिस साधक की सिद्धियों में रुचि होती है वह इनका प्रयोग विभूतियों की प्राप्ति हेतु करते हैं। संयम एक ऐसी चाबी है जिससे चाहे जो ताला खोल लिया जाए, अर्थात जो सिद्धि प्राप्त करने की जिज्ञासा हो उसे संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद, मंत्र शास्त्र, शस्त्र विद्या, ज्योतिष आदि विभिन्न विद्याओं का विकास संयम के आधार पर ही किया गया था। चिकित्सक लोग भी महात्मा होते थे जो ध्यान के द्वारा रोगी के शरीर का एक्सरे कर लेते थे तथा ध्यान से औषधियों के देवताओं को प्रकट कर औषधियों का चयन करते थे। किंतु इसके लिए सर्वप्रथम संयम सिद्ध होना आवश्यक है। जो साधक सिद्धियों के फेर में पड़ जाता है उसमें अभिमान उदय हो जाने की संभावना प्रबल हो जाती है, जिससे उसके संयम का ह्रास हो सकता है। अभी उसका वैराग्य पर वैराग्य की सीमा तक स्थापित नहीं हुआ होता। सिद्धियां भी जगत का ही अंग होने से बंधन कारण एवं असंप्रज्ञात की प्राप्ति में प्रतिबंधक हैं। ये स्थितियां तो केवल अपनी मानसिक दशा तथा उन्नति नापने के लिए हैं। इसलिए साधन मार्ग में बार बार यह निर्देश दिया जाता है कि साधक का कर्तव्य साधन करना ही है, उसके फल की ओर लक्ष्य करना नहीं। सूत्र तत् जयात प्रज्ञा आलोकः। उस संयम की जय से समाधिजा प्रज्ञा से चित्त आलोकित हो जाता है। संयम पर जय दो प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। एक, जिस विषय पर चाहे संयम कर लिया जाए। दूसरा, संयम के प्रति भी वैराग्य वृत्ति अपना ली जाए। वास्तविक जय दूसरी दिखाई देती है। संयम से जो ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त होती है उसमें भी ना उलझते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा को चालू रखा जाए। किंतु योग दर्शन योग का शास्त्र है, जहाँ एक और योग के अंतिम लक्ष्य की ओर साधक को लेकर आगे बढ़ता है, वहाँ योग के अवान्तर फल की ओर से भी उदासीन नहीं है। ऐसे साधक भी बहुत हैं जो सिद्धियों की प्राप्ति तक ही योग समझते हैं।
प्रज्ञा का आलोक तो संयम के प्रति वैराग्यवान होने पर फैलता है, किंतु संयम का संपादन साधक के लिए आवश्यक है। यदि संयम होगा तो ही उसके प्रति वैराग्य का प्रश्न भी उपस्थित होगा। दूसरे, संयम की स्थिति के पश्चात ही वास्तविक योग का आरंभ होता है। जीव का चित्त जगत से हटकर आत्माभिमुखी हो जाता है। चंचलता एकाग्रता में बदल जाती है। चाहे किसी विषय पर अथवा आत्मा पर संयम किया जा सकता है। इस प्रकार सकल वृत्ति निरोध का अवसर सम्मुख आ जाता है। कोई भी व्यक्ति संयम प्राप्त किए बिना योगी नहीं बन सकता। जय गुरुदेव।